प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी ब्रीच मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। सिद्धू ने कहा कि आपने कैसे कह दिया कि पंजाब में आपकी जान को खतरा है। सिद्धू ने आगे कहा कि जितने तिरंगे आपने और आपकी पार्टी ने अब तक नहीं फहराए होंगे, उससे कहीं ज्यादा तिरंगे पंजाब के शहीद सैनिकों के साथ पंजाब आते रहे हैं। तो मैं जानदा ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore, to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, यह मैं मानता हूं कि यह बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा।
आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ब्रीच मामले को सिद्धू ने चुनावी स्टंट करार दिया है। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे, इसीलिए ये ड्रामा रचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा महज पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। यह सीबीआई, रॉ से लेकर अन्य सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है। वहीं पंजाब के अन्य नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिना सूचना के पहुंच जाते हैं और वहां वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने ही देश में उन्हें जाम लगने पर जान का खतरा महसूस होने लगता है। जो शब्द कल प्रधानमंत्री ने कहा जाता है कि उन्होंने कहे, भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को थैंक यू कह देना मुख्यमंत्री को कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया हूं, ये शब्द शोभा देते हैं। ये शब्द पूरे विश्व ने सुने होंगे। क्या आप संदेश देना चाह रहे हो विश्व को? क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हैं? किस तरह की जुबान है ये? आप बिना बताए, बिना प्रायोजित कार्यक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने ही देश के पंजाब में आपको, अपने ही देश के नागरिकों से आप को ऐसी क्या घबराहट है, नफरत है कि आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे एक पूरे प्रदेश के लिए? एक प्रधानमंत्री का इस प्रकार का स्टेटमेंट सारी दुनिया में देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए था।